हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है, देखिए किसके ऊपर है। अभी अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि अब इंडिया वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और ऑस्ट्रेलिया वाले भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें इंडिया का बहुत सा फ़ायदा होने वाला है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, यहाँ पे लेबर लेवल पे जॉब्स बढ़ सकती हैं। और क्या कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने योगा ट्रेनर जो इंडिया से जा सकते हैं, और भी उनके लिए काफ़ी चीज़ें सुविधा दी हैं। तो ये एक ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है। आगे क्वेश्चंस भी आ सकता है किस देश के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड पैक्ट साइन किया, इसका नाम भी दिया गया, वो भी मैं आगे पढ़ाऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ सके। टाइम पे 10-11 के बजे के बीच में एडिटोरियल हम डालते हैं, अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ेंगे। इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं सब, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारा कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें पूरी इंग्लिश पढ़ा रखी है आपको। वीडियो कोर्स ऐप में डाल रखे है और लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 499 में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, ओपनिंग स्टांस, क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टांस। ये हेडिंग दी है इन्होंने इस एडिटोरियल की। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ आती है अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओपनिंग स्टांस का क्या मतलब है यहाँ पे। स्टांस क्या होता है, पहले तो आप ये वर्ड देख लो। स्टांस, स्टांस का मतलब होता है रवैया, योर एटीट्यूड ऑफ बिहेविंग। ओपनिंग रहा है, ओपनिंग का मतलब खुले दिल का रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने हाँ भर दिया, जबकि ये पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, जोरिस मॉन्सन, उनके टाइम साइन हुआ था और दूसरी सरकार भी ने हाँ कर दिया है। तो अब तो बाई पार्टीशन हो गया, ये दोनों पार्टी सहमत हैं ऑस्ट्रेलिया की। किसके ऊपर हो गया एटोल, ऑन लगा के बता दिया किसके ऊपर हो गया ये। ऑन द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट रेटिफिकेशन ऑफ ट्रेड पैक्ट विद इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसने रेटिफिकेशन कर दिया जो ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है। ट्रेड पैक्ट का मतलब कोई भी जो आपका जो संधि हुई है, ठीक है, ट्रीटी, इसकी रेटिफिकेशन दे दी है। रेटिफिकेशन का मतलब अप्रूवल दे दिया है, एग्री हो गए हैं वो। इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। अब ये छोटी सी लाइन और एक हेडिंग में बनाते हैं, देखिए क्या है ये। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट्स रेटिफिकेशन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेड पैक्ट की रेटिफिकेशन है, ये पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट माना जाएगा क्योंकि कंपाउंड नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, वैसे है रेटिफिकेशन, ये साथ में ये अपोस्ट्रोफ लगा के एडजेक्टिव का काम करते हैं। बोर्ड्स वेल, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड पैक्ट रेटिफिकेशन बोर्ड्स वेल। बोर्ड्स वेल का मतलब सिंपल यहाँ पर यह है, एक अच्छा संकेत है। बोर्ड्स वेल का मतलब ओगर भी लिख सकते हैं, ओगर इसका सिनोनिम होता है, एक फ्यूचर के अच्छे संकेत आना। फोर टेल कह लो, फोर बोर्ड कह लो, ठीक है, अच्छा संकेत होना, एक फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, इसका एक साइन है। बट स्टेइंग कॉम्पिटिटिव इज क्रिटिकल, पर आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं साइन कर लिया और गंदा माल बेच रहे हो, ये कुछ नहीं चलेगा। आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में बना रहना पड़ेगा। पहले भी आपने बहुत ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, वो कैंसिल हो गए क्योंकि आपका माल बढ़िया नहीं था, कॉम्पिटिटिव नहीं थे, आप मार्केट को देख के रेट कम नहीं कर रहे हो। ये सब देखना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा सही बनाए रखनी होती है, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ से अब आर्टिकल शुरू हो गया आपका। एक सेकेंड, हाँ जी। इन वट वुड बी इंडियाज फर्स्ट मेजर फ्री ट्रेड डील विद अ डेवलप्ड इकोनॉमी इन ओवर अ डिकेड। इन वट वुड बी कह रहे हैं, ये एक ऐसे इंडिया की पहली मेजर फ्री ट्रेड डील हुई है किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ कई दशकों में। इन ओवर अ डिकेड, 10 सालों में, ठीक है, दशकों में नहीं, 10 सालों के अंदर के अंतराल में अब हुई है जाके। द फर्स्ट फेज ऑफ अ पैक्ट सील्ड विद ऑस्ट्रेलिया इन अप्रैल दिस ईयर। देखो क्या है, जो पहला फेज है ना इस पैक्ट का, सील्ड विद ऑस्ट्रेलिया हुआ था, ठीक है, ये संधि हुई थी, अप्रैल में हुई थी इसी साल। इज लाइकली टू बी ऑपरेशनलाइज सून, अब ये ऑपरेशन में आने वाली है, फंक्शनिंग होने वाली है इसकी जल्दी ही। पेविंग, बनाते हुए, पेविंग ईजियर मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन सर्विसेज एंड गुड्स। तो इन्होंने आसान बना दिया, रास्ता बना दिया है कि इंडियन सर्विस और गुड वहाँ की मार्केट की एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। एक्सेस मतलब पहुँच सकते हैं। पेव सम वेदा वे का मतलब होता है ईजी बना देना, एक रास्ता खोल देना, ठीक है। अपना है जो वहाँ के पीएम है एंथनी एल्बनीज एडमिनिस्ट्रेशन डेट एज्यूम्ड ऑफिस लिटिल ओवर अ मंथ आफ्टर हिज प्रीडिसेसर एंड नाउ लीडर ऑफ अपोजिशन स्कॉट मॉरिसन साइंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। देखो पूरा इसे समझना पड़ेगा आपको। अब जो वहाँ के पीएम एंथनी एल्बनीज एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो अज्यूम ऑफिस किया, ऑफिस संभाला है, बस एक मंथ बाद ही, लिटिल ओवर अ मंथ, जब उनके प्रीडिसेसर जो पहले थे और लीडर थे जो अपोजिशन के, स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने साइन किया था। ये ईसीटी है, ये पूछ सकते हैं ईसीटी है किसके साथ साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। जस्ट उनके बाद इन्होंने संभाला था, साइन पिछले पीएम करके गए थे विद इंडिया, ठीक है। हैज स्टेड इट्स रेटिफिकेशन थ्रू पार्लियामेंट, स्टेड इट्स रेटिफिकेशन, उन्होंने भी क्या दे दिया है, देखो
प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए वर्ब आई है, ठीक है, कहाँ, हैज़ स्टेट, ठीक है, इतनी दूर जाके वो सारा रिलेटिव प्रोनाउन का क्लोज था। चलिए देखो, हैज स्टेट इट्स रेटिफिकेशन थ्रू पार्लियामेंट, उन्होंने भी अपनी रेटिफिकेशन दे दी है। रेटिफिकेशन का मतलब है मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दी है। स्टेट का मतलब होता है गाइड करना, किसी कंट्रोल करना किसी शिप वगैरह को, तो गाइड करके पार्लियामेंट के थ्रू दे दिया अपनी अप्रूवल। सो द इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप इंजॉयज वाइड बाई पार्टीशन सपोर्ट इन कैनबरा, तो कह रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है इंजॉय करेगी एक वाइड का मतलब बहुत, वाइड का मतलब यूँ समझो सारे उसको अप्रूवल करेंगे। बाई पार्टीशन सपोर्ट हो गया एक तो बहुत एक्सपेंडेड, बाई पार्टीशन मतलब पहले दूसरी पार्टी अपोज करती है, ये नहीं करना वो नहीं करना, अब तो दोनों पार्टी साथ है, पहले वाले ने साइन किया था दूसरा भी मान गया, ठीक है, तो दोनों ये जो है पार्टनरशिप को एंजॉय करेंगे। डेट ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन पर्टिकुलरली, कह रहे हैं सपोर्ट इन कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना हैज़ बीन पर्टिकुलरली अपसेट विद व्हाट इट कॉल्ड द वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया अपसेट रहा है पर्टिकुलरली, विशेषकर किसके साथ, जो ये वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड बना रखे हैं ना, कई लोग देश क्या कर रहे हैं, ट्रेड को वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं, हम ये बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ड्यूटी लगा देंगे, तो इससे अपसेट है। ये जो चाइना कर रहा था, चाइना के साथ था इनका ज़्यादातर ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा है इन्होंने आगे, ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन पर्टिकुलरली अपसेट विद व्हाट इट कॉल्ड द वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड बाय चाइना हैज़ श्योरली, तो कह रहे हैं ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप है ना, इंजॉयज वाइड पार्टिसिपेशन सपोर्ट इन कैनबरा, इसके बाद अभी वर्ब नहीं आई है, हैज़ श्योरली हेल्प्ड, ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन व्हाट इज कॉल्ड द ट्रेड बाय चाइना हैज़ श्योरली हेल्प्ड गैल्वेनाइज सेंटीमेंट अबाउट इंडिया। देखो हैज़ ये अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप है ना, इसी के लिए, ठीक है, इसने पक्का ये जो हुआ है चाइना के साथ तनातनी हुई है, इसने पक्का हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, गैल्वेनाइज करने में सेंटीमेंट अबाउट इंडिया बीइंग अ मोर ट्रस्टवर्दी पार्टनर। गैल्वेनाइज का मतलब होता है आपके कोई सेंटीमेंट को मोटिवेट करना, अर्ज करना, स्पर करना, उठा देना, मतलब तो आपके सेंटीमेंट इंडिया के बारे में और अच्छे होंगे, ट्रस्टवर्दी पार्टनर समझो, क्योंकि चाइना ने तो वेपनाइजेशन बना रखा है ट्रेड का, कोई भी चीज़ हो कहता है मैं ये बंद कर दूंगा वो कर दूंगा, ट्रेड को एक वेपन की तरह यूज़ करता है, तो ये सब देखते हुए इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, सिंपल यही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये फिर हो गया ऐसे, हाँ जी, वाइल द टू कंट्रीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड ग्लोबल क्लिक्स, ये अच्छा वर्ड आ गया क्लिक्स, ये कर सकते हो, ये सिनोनिम में पूछा जा सकता है। ये क्लिक्स का मतलब है क्लिक, क्लिक ऐसे याद कर लो, छोटा सा क्लिक होता है ना, छोटा सा, क्लिक का मतलब होता है छोटा सा कोई ग्रुप जिसमें और लोगों को एंटर करने की मनाही होती है। तो कह रहे हैं दो कंट्री पहले से ही कई सारे क्लिक्स में जुड़ी हुई है, आपको पता होना चाहिए, क्वाड के मेंबर हैं ये दोनों, फोर नेशन का जो क्वाड है, ठीक है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान के बीच में और यूएस के बीच में। ट्राईलेटरल सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव में भी ये दोनों हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में भी ये दोनों हैं। तो ये सब देखते हुए जो ये बाइलेटरल ट्रेड डील हुई है ना, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल अबाउट इंडियाज क्रीडेंशियल टू अ वर्ल्ड सफलिंग इट्स फीट अवे फ्रॉम डोजी सप्लाई चेन टुवर्ड्स चाइना +1 स्ट्रेटजी। तो कह रहे हैं ये बाइलेटरल ट्रेड डील एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है इंडिया के क्रेडेंशियल्स टू अ वर्ल्ड, इंडिया की इस क्रेडेंशियल्स क्या होता है, आपके क्रीडेंशियल्स मतलब आपके डॉक्यूमेंट जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं किसी जॉब को देने के लिए, और क्रीडेंशियल्स का मतलब क्वालिटी भी होती है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है इंडिया की क्वालिटी के लिए, लोग उस पर भरोसा करेंगे, टू अ वर्ल्ड, एक ऐसे वर्ड में जो अपने फीट को, अपनी टांग को दूर खींच रहा है फ्रॉम डोजी सप्लाई चेन। डोजी सप्लाई चेन, डोजी का मतलब लिख सकते हो, डोजी का मतलब होता है ऐसा आदमी, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जहाँ दिक्कतें भी होती है, ऐसी सप्लाई चेन जहाँ पे मुश्किलें हैं, ठीक है, जहाँ विश्वास नहीं किया जाता चाइना वाइना पे, ठीक है। तो अपने पैरों को हटा रहा है, शफल कर रहा है, मतलब कहीं और जाना चाह रहा है, और कहाँ पे, टुवर्ड्स से चाइना +1 स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ रहा है ये देश, देश तो नहीं वर्ल्ड पूरा। क्यों, चाइना +1 का मतलब सुन लो क्या है, चाइना +1 का मतलब सिंपल है कि चाइना से के साथ साथ और देश भी ढूंढो जिसके साथ हम बिजनेस कर सकें, चाइना +1 और भी देश ढूंढनी है, ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ रहा है जिसमें सिर्फ चाइना के साथ काम ना किया जाए, औरों के साथ भी काम किया जाए, चाइना के साथ एक और आदमी भी हो +1, ये कह रहे हैं, जो वर्ल्ड इसी तरफ जा रहा है और अपने पैर वहाँ से खींच रहा है। तो एक पॉजिटिव सिग्नल है इंडिया के, ये देखते हुए इंडिया के साथ जो ऑस्ट्रेलिया ने ये बिजनेस की साइन किया। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, ट्रेडिंग पार्टनर सम ऑफ, देखो नेक्स्ट क्या है अच्छे से देख लेते हैं। ट्रेडिंग पार्टनर सम ऑफ हुम आर नेगोशिएटिंग सिमिलर डील्स विद इंडिया, कह रहे हैं जो ट्रेडिंग पार्टनर है जो सेम डील जो नेगोशिएट कर रहे हैं, नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, एक संधि सी करना, नेगोशिएट करना, साइन करना कोई डील,
आप नेगोशिएशन नहीं कहते, नेगोशिएशन कर लो, डील एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। तो और भी ये डील साइन करना चाह रहे हैं ना, वो ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए वो आगे विल, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कॉमर्स विल ऑल्सो बी वॉचिंग द कॉन्टोर्स ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ टॉक्स बिटवीन द टू कंट्री टू फर्म अप ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी। तो कह रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, देख रहे होंगे। कॉन्टोर, कॉन्टोर का मतलब आ गया, ये अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा था। कॉन्टोर का मतलब होता है बाउंड्री। तो वो भी क्या देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि इनकी टाक आगे कैसे पहुंचती है, कॉन्टोर ऑफ द नेक्स्ट फेज, इसकी आउटलाइन कैसे बनती है इन दोनों कंट्री के बीच में। और ये क्यों देख रहे हैं, टू फर्म अप ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, ताकि हमारी भी एक फेज ऑफ टाक बिटवीन द टू कंट्री टू फर्म अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, ताकि वो और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी कर सकें इनके साथ, इंडिया के साथ। टू फर्म का मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो, इंक्लूड समथिंग कंप्लीट, एक कंप्लीट ट्रीटी हो सके। ये इस तरफ देख रहे हैं दोनों कंट्री की तरफ, ठीक है, कि हम भी भाई सही तरीके से डील कर सकें फिर इंडिया के साथ। दोनों की तरफ देख रहे हैं कि इनका साइन होता है तो हम भी कर लेंगे इंडिया के साथ। सिंपल ये है मीनिंग इसका। इंडिया एक्सपेक्ट्स बायलेटरल ट्रेड टू राइज अबाउट, इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि दोनों के बीच में ट्रेड ना $50 बिलियन बढ़ जाए फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ $31 बिलियन जो चल रहा है इन 5 ईयर्स, 5 सालों में। विद इंडियन एक्सपोर्ट ड्राइविंग हाफ दिस सर्ज, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो लेकर जाएगा, ड्राइव करेगा हाफ दिस सर्ज, मतलब आधे से ज़्यादा जो ये इंक्रीज होएगा वो इंडियन एक्सपोर्ट से होगा। क्रिएटिंग ए मिलियन न्यू जॉब्स, और इससे मिलियन क्या कहते हैं, लाखों जॉब क्रिएट होंगी। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, लेबर से रिलेटेड सेक्टर हैं जो एक्सपोर्ट की कंपनियां खुलेंगी, नई नई एक्सपोर्ट करेंगी माल, वहाँ लेबर भी चाहिए होगी, उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। और जो जीरो ड्यूटी का बेनिफिट्स मिलेगा ऑन 98.3% ऑफ ऑस्ट्रेलिया टैरिफ लाइंस, जो भी ऑस्ट्रेलिया की टैरिफ लाइंस है जहाँ वो टैक्स लगाता है वहाँ से बेनिफिट मिलेगा 98.3% जगह पे तो जीरो ड्यूटी लगेगी फ्रॉम द डे, उस दिन से जब से एग्रीमेंट आएगा, और एक्सटेंड हो जाएगा फिर वहाँ से सारे इंडियन प्रोडक्ट्स पे विद इन 5 ईयर्स। अभी तो 98.3 तक है, फिर सभी पे, सभी इंडियन प्रोडक्ट्स के आपके पास जीरो टैक्स से वहाँ भेज सकोगे, माल एक्सपोर्ट कर सकोगे। ऑस्ट्रेलिया इन टर्न विल गेट जीरो ड्यूटी बेनिफिट्स फॉर 90% ऑफ इस एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स टू इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया को भी अपने 90% जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे जीरो ड्यूटी लगेगी, इंडिया में वो भी भेज सकेंगे। विद रॉ मटेरियल सच एज कोयला, मेटल्स एंड वूल डोमिनेटिंग इट्स शिपमेंट्स, डेट मीन चीपर इनपुट्स फॉर इंडियन फर्म्स। तो कह रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया वाले रॉ मटेरियल भेजेंगे भाई, कोयला भेज देंगे, मेटल भेज देंगे, वूल डोमिनेटिंग जो भी वूल वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं वो भेज देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इंडियन फर्म्स को सस्ते में माल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ बनाना महंगा पड़ता होगा, सिंपल ये कह रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया, और देखो क्या क्या सुविधा मिलने वाली है इंडिया को, और देखो बिजनेस भी करना चाहो तो आप कोई एनुअल वीज़ा कोटा फॉर इंडियन शेफ्स एंड योगा ट्रेनर्स, और एनुअल वीज़ा के कोटा मिलेगा इंडियन का, जो शेफ़ हैं जो खाना बनाने वाले हैं, योगा ट्रेनर भी जा सकते हैं, योगा सीखो 1 साल और वहाँ जाओ ऑस्ट्रेलिया। एंड ए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा रिजीम फॉर इंडियन स्टूडेंट्स विल बोल्स्टर टाइज, और ये जो स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो स्टडी के बाद वीज़ा मिलता है काम करने का, वो रिजाइम जो ये रूल लाने वाले हैं, इससे इंडिया स्टूडेंट्स के लिए विल बोस्टर, ये सब चीज़ें बोल्स्टर करेंगे। बोल्स्टर का मतलब मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, इससे टाइज और स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। ऐसे ही एज वुड द अप्रूवल ऑफ ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बाय ऑस्ट्रेलिया विच इज एक्सपेक्टेड टू सेव मिलियंस ऑफ डॉलर्स ए ईयर फॉर इंडियन आईटी फर्म्स, और सेम ऐसे जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि भाई यहाँ टैक्स लगता है फिर इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में लगता है, तो ये अवॉइड किया जाएगा, जिससे $1 मिलियन बचेंगे 1 साल में इंडियन आईटी फर्म्स के लिए, जो आईटी की फर्म्स होती हैं, ठीक है, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, ये सब। एज इंडिया पुशिश टू क्लोज ट्रेड डील्स विद द यूके, और इंडिया किसकी तरफ धक्का लगा रहा है कि वो पुशिश टू क्लोज ट्रेड डील्स, कि भाई यूके के साथ भी ट्रेड हो जाए, ठीक है। द एंड कनाडा द वाइन इंपोर्ट क्लोज विद ऑस्ट्रेलिया, क्या कह रहे हैं, एज इंडिया पुशिश टू क्लोज व्हाट ट्रेड डील्स विद द यूके, यूरोपियन एंड कनाडा। अच्छा, क्लोज का मतलब यहाँ पे बंद करना भी हो सकता है, और ये कह सकते हैं डील मतलब एक तरफ से क्रैक भी करने का मतलब हो सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या है। एज इंडिया पुश टू क्लोज ट्रेड डील्स विद यूके, यूरोपियन यूनियन एंड कनाडा, द वाइन इंपोर्ट क्लोजेज विद ऑस्ट्रेलिया दैट एनविस एज एन इंडस्ट्रियल कुड आल्सो सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर अदर स्पिरिट्स, ठीक है।
तो कह रहे हैं इंडिया ने जो क्लोज करना चाह रहा है, ये लग रहा है उनके साथ, बाकियों के साथ, तो ये कह रहे हैं द वाइन इंपोर्ट क्लोजेज विद ऑस्ट्रेलिया, और एक जो वाइन इंपोर्ट करवाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इसके साथ साथ डेट एनविसेज का मतलब होता है कुछ एक्सपेक्ट करना फ्यूचर में, जिससे एक इंडस्ट्री लेवल की पार्टनरशिप हो सकेगी, कुड ऑल्सो सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर अदर स्पिरिट्स का मतलब यहाँ वो नहीं है कुछ और जोश वगैरह, स्पिरिट्स का मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक भी होती है, ये एक टेम्पलेट का मतलब मॉडल। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, एक मॉडल की तरह और जो अल्कोहलिक ड्रिंक है उसके भी काम आएंगी, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल पार्टनरशिप होगी, इंडस्ट्री लेवल का मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं वो यहाँ के एम्प्लॉयर को कुछ बिजनेस ग्रोथ करने के आइडियाज़ देते हैं, तो इंडस्ट्री लेवल पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। तो ये सिंपल कह रहे हैं। तो इंडिया इनके साथ क्लोज करने की डील की बात कर रहा है, पुशिश टू क्लोज ट्रेड डील्स विद, तो उसी टाइम पे वाइन इंपोर्ट क्लोज जो ऐड कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, इससे इंडस्ट्री लेवल की पार्टनरशिप होगी, वाइन वगैरह मंगा लेंगे ऑस्ट्रेलिया से, सिंपल यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह दिया इन्होंने, इट इज़ लगा के क्या कह दिया, इट इज़, सब चीज़ें ठीक है पर आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो तो नहीं चल पाओगे, यही कहेगा अब ये। इट इज़ क्रिटिकल टू रिमेंबर दैट ट्रेड डील्स ओपन नाउ न्यू डोर्स, मान लिया ट्रेड डील एक नए दरवाजे खोलेगी, बट डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन हाइयर एक्सपोर्ट और बेटर ट्रेड बैलेंस। इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये नहीं है कि आपके एक्सपोर्ट हाइयर हो जाएंगे और बेटर ट्रेड बैलेंसेस हो जाएगा, ये नहीं होगा। एज इंडिया, जैसे कि आपने पास्ट पैक्ट देखे हैं, जो पास्ट आपने संधि साइन किए एशियन कंट्रीज़ के साथ, जापान के साथ, हैव शोन, जो पास्ट पैक्ट्स विद एशियंस एंड जापान ने दिखाया है, पैक्ट्स की वो हैव दिखा चुके हैं, ठीक है। तो देर इज नो शॉर्टकट अल्टरनेटिव टू फिक्सिंग इंडियाज ओवरऑल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो सिंपल ये है कि इसका कोई शॉर्टकट और अल्टरनेटिव नहीं है कि जिससे इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव फिक्स हो जाए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव रहना ही पड़ेगा। तभी इन्होंने ऊपर हेडिंग दी थी, क्या दी थी, मान लिया ये सब ठीक है पर स्टेइंग कॉम्पिटिटिव इज क्रिटिकल, आपको प्रतिस्पर्धा में रहना पड़ेगा, माल अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी ट्रेड बैलेंस हो पाएगा। यही था बच्चों आज का ट्यूटोरियल, ठीक है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप ग्रामर का कोर्स बुक के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, आप बुक मंगवा सकते हैं अपने घर पे, नीचे एक नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप करके, ठीक है बच्चों। और ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वीडियो के रूप में सारा कोर्स मिल जाता है ग्रामर का, 0499 में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।